लीगल मंत्रा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। वीडियो को चालू करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को एनफोर्स किया गया। नाउ ये एक्ट एप्लीकेबल पूरे इंडिया में है। पहले जम्मू और कश्मीर में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आफ्टर द एबोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, नाउ एवरी एक्ट इज एप्लीकेबल टू JNK ऑल्सो. So Indian Contract Act 1872 is applicable to whole of India. Earlier इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एज वेल एज सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बढ़ता इम्पोर्टेंस और पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स के बढ़ते सेक्शंस की वजह से इन्हें अलग अलग किया गया, ताकि कोई भी प्रोविज़न एक दूसरे से कॉन्ट्ररी ना हो और सारे एक्ट्स को हम अच्छी तरह से एनफोर्सेबल या एप्लीकेबल कर सके। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अग्रीमेंट का, बराबर है। अग्रीमेंट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है। अग्री करना यानी अग्रीमेंट में एंटर होना, अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ के लिए अग्री करना, उसका मतलब हम अग्रीमेंट कह सकते हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दैट लीड्स टू प्रॉमिस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। यानी जब कोई एक बंदा दूसरे बंदे को किसी चीज़ की ऑफ़र देता है, जब वो सामने वाला बंदा उस चीज़ को यानी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, तो इन दोनों के बीच ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑफर का डेफिनेशन कहता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट को और थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके दोस्त ने आपको कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाने के लिए पूछा है, तो क्या ये अग्रीमेंट है? जी हाँ, ये अग्रीमेंट है। अभी हमने देखा अग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दैट लीड्स टू प्रॉमिस। तो जब आपको कोई इनविटेशन देता है कि क्या आप लंच के लिए आएंगे या क्या आप कॉफ़ी के लिए आएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ जब इस तरह से जाते हो, तो पहले आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपको ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो और कॉफ़ी पीने जाते हो, तो उसका मतलब है आपके बीच प्रॉमिस हुआ कि आप और आपके दोस्त कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जा रहे हो। तो जब इस ऑफ़र को आप अग्री करते हो, अपना कंसेंट जताते हो, अपना एक्सेप्टेंस जताते हो, तो उसे हम कहेंगे कि आपके और आपके दोस्त के बीच अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट होने के लिए पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है ऑफ़र। जहाँ पे ऑफ़र है वहीं पे एक्सेप्टेंस होगा, वहीं पे प्रॉमिस बिल्डअप होगा और तभी हमारा अग्रीमेंट बनेगा। सो ऑफ़र में क्या क्या इंक्लूड है? एवरी प्रॉमिस एज वेल एज सेट ऑफ प्रॉमिसेस, राइट, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। सो ऐसा कोई एक प्रॉमिस या ऐसे कोई सेट प्रॉमिस के जो एक दूसरे से लेन देन के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम कहेंगे ऑफर। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो देखते हैं। फिर से एक बार हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला हम देख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सो जब अग्रीमेंट बनता है और जब वो अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है, तो बनता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी धूम 2 जो मूवी है, जिसमें आपने देखा होगा ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय मिलके कोहिनूर हीरे को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से उस हीरे को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को समझ में आता है कि हमारे अलावा भी कोई ऐसा है जो इस हीरे को पाना चाहता है। फिर दोनों एक साथ मिलके ये तय करते हैं कि दोनों मिलके अपना दिमाग लगा के जो है वो उस हीरे को चुराएंगे। तो क्या ये अग्रीमेंट है? जी हाँ, ये अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि हम समझ के चलते हैं कि ऋतिक रोशन ने जो है वो ऑफ़र किया कि आप अलग अलग हम उस
कोहिनूर हीरे को चुराए, उससे अच्छा है हम दोनों अपने दिमाग एक साथ लगा के उस कोहिनूर हीरे को चुराते। तो ये ऑफर थे, बराबर है। अब सपोज ऐसा मान के चलते हैं कि ऐश्वर्या राय जी ने उनसे एक्सेप्ट कर लिया कि चलो दोनों मिलके अपनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे और दोनों जो है वो हीरा चुरा के यहाँ से निकल जाएंगे। सो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, दोनों के बीच प्रॉमिस बिल्डअप हुआ कि दोनों मिलके उस हीरे को चुराएंगे, तो ये हमारा हुआ अग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब वो अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है, यानी अगर उस अग्रीमेंट के तहत किसी एक पार्टी को कोई इंजरी होती है, कोई लॉस बेयर करना पड़ता है, तो वो पार्टी जब कोर्ट में जाके अपने लिए जस्टिस मांगे या अपने अधिकार मांगे, तो उसे हम कहते हैं एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, या शॉर्ट में आप कह सकते हो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। अब ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन का धूम 2 वाला जो सीन है, वो अग्रीमेंट ज़रूर है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चोरी करना गुनाह है। आप किसी भी कंट्री में जाइए दुनिया में, चोरी करना हमेशा गुनाह ही रहेगा, बराबर है। सो इसमें क्या है, लॉ की एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो अगर हम मान के चले कि दोनों मिलके हीरा चुरा रहे हैं, लेकिन कोई एक उनमें से हीरा लेके अगर वहाँ से भाग जाए, तो क्या दूसरा बंदा कोर्ट में जाके जस्टिस मांग सकता है? नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि भले ही ये अग्रीमेंट है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब वो अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल हो। अगर किसी एक पार्टी को लॉस होता है तो वो पार्टी अगर जाके जस्टिस मांग सकती है, तो हम कहेंगे कि वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। सो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ का डिफरेंस होता है। किसी भी एग्जाम में हमें ये डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अंदर। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये इसेंशियल एलिमेंट्स सारे के सारे जहाँ पे प्रेजेंट है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सो सबसे पहला है ऑफर। ऑफर क्या है हमने अभी देखा है, लेकिन अब एक और चीज़ हमें याद रखनी है। ऑफर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने ऑफर ही नहीं दिया है तो उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा, प्रॉमिस बिल्डअप ही नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तो एनफोर्सबिलिटी होगी ही नहीं। सो ऑफर क्या है? प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन टू दी अदर पर्सन। दूसरा है एक्सेप्टेंस। किसी भी ऑफर के लिए अपना कंसेंट देना या किसी भी ऑफर के लिए हामी भरना जिसे हम कहते हैं, तो तब आपका एक्सेप्टेंस होता है। सो द अदर पार्टी to whom the offer is made should show a willingness to accept it or should give a consent to accept it। जैसे अगर आपके दोस्त ने कहा कि चलो हम कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, तो वो हुआ आपका ऑफ़र। जब आप हामी भरते हो तो वो हुआ आपका एक्सेप्टेंस। थर्ड इज कंसिडरेशन, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। नाउ हमारा रूल ये कहता है बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड गेट सम बेनिफिट इन रिटर्न। दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, ये ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी पार्टी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट मिले, ये ज़रूरी है। तभी हम कहेंगे कि पार्टीज़ के बीच कंसिडरेशन है, उसे हम कहेंगे समथिंग इन रिटर्न। So both the parties to the contract should get something in return. Next essential element है lawful object। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मोटिव है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल होना ज़रूरी है। अगर वो लॉफुल है तो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जैसे जो हमने धूम 2 की मूवी का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है चोरी करने का, यानी जो अग्रीमेंट है, वो क्या है? अग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है या अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है जब भी आप किसी भी ऑफ़र के लिए अपना कंसेंट देते हो,
अपना एक्सेप्टेंस जताते हो तो ऐसे वक्त जो आपने हामी भरी है या जो आपने एक्सेप्टेंस जताया है, दैट एक्सेप्टेंस और दैट कंसेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशंस और मिस्टेक। यानी हम जो हमारा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं उसके लिए ना ही किसी ने हम पर ज़ोर ज़बरदस्ती की है, ना ही हम फ्रॉड कंडक्ट कर रहे हैं या कोई हमारे साथ फ्रॉड कंडक्ट कर रहा है, ना ही हम मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये सब ध्यान में रख के जब आप कंसेंट देते हो तो ही आपका कंसेंट फ्री कंसेंट कहलाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका कंसेंट फ्री कंसेंट है तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे इसेंशियल एलिमेंट्स को फिर से पढ़ेंगे, अलग अलग करके उनके जो रूल्स हैं, उनमें जो पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्वेरी सॉल्व करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अगेन वीडियो के एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।